हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में आप देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी बुक मेरे सामने ओपन है। इसमें 7.1 और 7.2 तो बहुत इजीली हो गई बच्चों की, पर 7.3 में कुछ डाउट्स आए हैं, उसको मैं देख लेता हूँ और उसी से कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है। 7.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10 और 11 के सभी पार्ट्स में इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। तो क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। जल्दी यस। बोलो हाँ। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिख रहा है आपको? मेरे को तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिख रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, n-3, और डिवाइड बाय n इस p4, n-1 p3। क्या? n-1, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बेटा? 6 है ना? n-1 p3 इज टू n p4 किसके बराबर था? सो 1:9। 1:9 के। इसमें हमारे को 100 एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से समझना। पहली बात तो ये बताओ, एनपीआर का फॉर्मूला याद है? सर एन ओ एन अपॉन पी एन एनपीआर का माइनस आर। फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। याद है? जिसमें कि एन की वैल्यू, आर की वैल्यू कभी भी जीरो से कम नहीं हो सकती और एन से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसी में से ही अरेंजमेंट की जाती है। डन। अब बात आती है क्वेश्चन में करेंगे कैसे। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? n-1 p3 डिवाइड बाय n p4 इज इक्वल टू 1/9। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। जल्दी यस। बोलो। अब सिचुएशन क्या आती है कि एनपीआर का, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को एलएचएस में तोड़ता हूं तो क्या लिख सकता हूं? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 - 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। बोलो हाँ। यस सर। फिर ऐसे ही सबसे नीचे वाले को n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। बोलो हाँ। यस सर। और 1/9। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला बीच वाले के इंटू में जाता है। पता है ये वाली बात आपको? अब जिसमें कि सब n-4 फैक्टोरियल तो ऊपर चला गया, n-1 फैक्टोरियल पहले से था, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल पहले से था, और ये n-1 - 3 कितना हो जाएगा? बोलो। टू माइनस एन फोर। एन माइनस सर फोर। n-4। फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है आपको? ये एज इट इज कट गया। क्लियर है? बोलो हाँ। अब एक चीज बताओ, मैं आपको समझाने के लिए वाला स्टेप लिख रहा हूँ अब। n फैक्टोरियल और 1 अपॉन, और एक है n-1, इन दोनों में कौन बड़ा है? बोलो। सर और n-4। एन n। फैक्टोरियल। एन तो यानी कि मैं किसको ब्रेक करूंगा, n को या n-1 को? n सर को। n। एन तो को। हमेशा मैंने बताया था आपको, बड़े से छोटे की तरफ जाते हो तो पहले n लिखो और n-1 फैक्टोरियल। याद है? बोलो हाँ। फिर n-1 से n-1 कट गया, फिर क्या आ जाएगा? 9 इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा। इन शॉर्ट n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। आया समझ? बोलो हाँ। यस सर। क्लियर है बेटा कैसे कराए? सर हाँ। सर सेकंड लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। अब सुनो, n से बड़ी वैल्यू थी, n और n-1। मैं अगर आपसे एक चीज बोलूं कि n बड़ा है या n-1, तो बताओ कौन बड़ा है इन दोनों में? एन। n। और हमेशा फैक्टोरियल में, अगर मैं आपसे कहता 7 फैक्टोरियल नीचे ऊपर 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल को लिख के 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखते? 7 × 6। फैक्टोरियल। हाँ सर ठीक है। आगे समझ? यस सर। ओके। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं। यस सर। तो जैसा कि अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या आर की वैल्यू फाइंड करनी है? इसका पहला पार्ट बताना है या दूसरा? दोनों एक जैसे ही हैं, सर कोई एक कर दूं? तो मैं सर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट। तो 5 PR 6 PR-1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो क्या बोला गया है? 5 PR
इज इक्वल टू 6p(r-1). रेडी बोलो हाँ। अब इन दोनों में, अब मैं जब फॉर्मूला तोड़ूंगा फिर सेम चीज आ जाती है कि फॉर्मूला क्या है एनपीआर का। एनपीआर इज इक्वल टू था n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। बोलो हाँ। अब देखो बहुत तसल्ली से समझना इस वाले स्टेप को। जब मैं 5 फैक्टोरियल लिखूं तो 5 - r फैक्टोरियल, यस सर। 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस क्या आएगा, यहीं पे स्टेप है बस मेरा। आर माइनस वन। सोच के बोलो क्या आएगा यहाँ आर पे। प्लस वन Sir, R plus माइनस one. आर प्लस वन। अब +1 क्यों हो गया, ये तो r-1 है। माइनस से sign change मल्टीप्लाई हो गया, माइनस R minus दोनों है। पे इफेक्ट पड़ेगा। पता है ना ये बात। अब सुनो, यस सर। मैंने अभी कुछ नहीं करा, ध्यान से समझना। अब एक तरफ तो है 7 - r फैक्टोरियल, एक तरफ क्या है 5 - r फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है बोलो हाँ। यस सर। फिर इसके बाद बात आती है क्या, कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं 5 बड़ा है या 6 दोनों में, जल्दी बोलो। सिक्स। Sir, six. 6, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, 6 को ब्रेक करूंगा Yes, sir. और 6 को भी कहां तक ब्रेक करूंगा, 5 फैक्टोरियल। डन। अब बात आती है, ये भी क्लियर है क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, मतलब 6 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। जी बेटा जी। अब पर यह है कि मैं अभी कर नहीं रहा जान के, मैं साथ साथ ही काट दूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 5 - r बड़ा है या 7 - r। 5 माइनस आर। ओहो, एक है 5 - r, एक है 7 - r, बताओ कौन बड़ा। 7 माइनस 7 minus r. सोच के बोलो सभी। यानी 7 - r बड़ा है, तो यानी किसको ब्रेक करूंगा, 7 - r को। तो पहले 7 - r एज इट इज, फिर जब मैं एक कम करूंगा तो कितना आएगा, 6 minus R. 6 फिर एक माइनस और आर। कम करूंगा तो 5 5 minus R. माइनस आर। अब कट कर दूं, बात वही है घूम फिर के। बोलो हाँ। Yes. यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो यानी कि 7 - r की इंटू किसके साथ हो जाएगी, 6 - r के साथ, इज इक्वल टू 6। अब इंटू करके या तो कंपेयर करके बताऊं या डायरेक्ट कर दूं, मतलब पूरा फॉर्मूला तोड़ूं, बोलो। चलो Sir, मैं पहले direct ही- तो देखो दो तरीके से करता हूँ, पहले तो इसे फॉर्मूले से तोड़ देता हूँ। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, माइनस के 7r, माइनस के 6r, प्लस के r स्क्वायर इज इक्वल टू 6, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस के 36 इज इक्वल टू 0, r स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को कैसे लिखूंगा बोलो, 9 4 जा 36, बोलो हाँ। यस सर। अब r कॉमन निकालो तो r - 9 हो जाएगा, माइनस के 4 कॉमन निकालो तो r - 9 हो जाएगा, r - 9 कॉमन निकालो तो r - 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक बार r इज इक्वल टू 9 आ जाएगी, r इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, और 9 की वैल्यू नेग्लेक्ट इसलिए हो जाएगी क्योंकि r की वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं होती, किससे, n से। ये बात पता है ना। ऊपर n कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, क्लियर है, बोलो हाँ। और जिसको थोड़ा सर सा N5 कैसे है? क्या बेटा, n ये रहा ना, N5 ये रहा 5 में से 9 चीज सर कैसे 6 अरेंज कर दूंगा, कैसे? इसका मतलब होता है n में से r चीज अरेंज करना। तो आप खुद बताओ, n में से r चीज अरेंज करेंगे तो 5 में से 9 चीज अरेंज कर सकता हूँ कभी, 5 आपके पास, चलो सपोज 5 चॉकलेट है तो 9 चॉकलेट खा लोगे, या 5 या 5 से नो कम ही तो सर। खा पाओगे, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। सर 6 क्यों नहीं है फिर? r है ना, r की वैल्यू 4 वैलिड है, 6 वाला भी तो एक ही बात हो गई, नीचे तो 8 ही हो गया ना, ये रहा, तो 9 - 1, तब भी इससे तो ज्यादा ही आ रहा है नीचे, नहीं हाँ समझे। सर, लेकिन तब भी अगर कुछ ऐसा होता कि तो एक किसको तरफ हो, लेते? हाँ तो फिर नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कभी, डोंट वरी, ठीक है। ओके। आगे बढ़ जाऊं बेटा। यस सर। अच्छा इसको डायरेक्ट यस। भी समझ लो, कभी कभी डायरेक्ट करने में भी हेल्प करता है। 7 - r 6 - r में कौन बड़ा है, 7 माइनस आर। तो 6 के ऐसे दो टुकड़े करना कि जैसे एक का डिफरेंस है तो आप इधर 6 के भी दो टुकड़े करो, ऐसे दो टुकड़े करना कि इंटू करने पे 6 आए,
3 2 जा 6। क्लियर है? बोलो हाँ। लिख सकता हूँ। यस सर। और जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, इसको इससे कंपेयर करूंगा, तो आर की वैल्यू 4 आ रही है। देखो आ रही है। ये इजी तरीका होता है। फिर से। तो दीदी 6 को इतने तरीके से तोड़ो कि बड़ा और छोटा हो और एक का डिफरेंस हो। जैसे ये बड़े छोटे हैं, कंपैरिजन कर सकें। ओके। तो इस तरीके से तोड़ दिया। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए आगे बढ़ जाऊं। यस सर। एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करती हैं छोटी छोटी बातें। फिर बात आता है क्वेश्चन नंबर किसकी, 9th की। 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मंडे एक वर्ड है, इसके तीनों पार्ट बताने हैं या कोई एक? बोलो भाई। तीनों पार्ट बता। हाँ बेटे, चलो। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। जैसा कि क्वेश्चन तो आप सभी के सामने है ही, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday? Monday वर्ड है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप नोटिस करो तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? 4 letters are used at a time। 4 letters are used at a time। at a time। और वर्ड क्या है? मंडे। दिख रहा है? बोलो हाँ। ये मंडे वर्ड यस। दिख रहा है ना? अब मंडे वर्ड में अगर आपसे मैं एक चीज पूछूं कि आपके पास अल्फाबेट्स कितने हैं? अल्फाबेट्स सर 6 6। तो 6 और आपको एट अ टाइम अरेंज कितने करने हैं? 4 4 4। इसे दो तरीके से करके दिखा दूंगा। तो 6p4 हो गया इसका आंसर। अगर इस तरीके से समझना है तो आप 4 बॉक्स बनाओ और वही देसी तरीका अपनाओ कि पहले वाले में कितने वेज? 6 वेज। और उसे कह दिया डिजिट्स जो है, लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। दिख रहा है ना? बोलो हाँ। ये रहा, यस नो यस लेटर सर। रिपीटेड। तो फिर दूसरे वाले में क्या आएगा? So 5, फिर तीसरे वाले में 4, तीसरे वाले फोर्थ वाले में 3 वेज। तो आंसर कितना आ गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 चौक 20, 18 इंटू 20, एक तरह से 360 आ गया। अब इसे भी देखो, अगर उसने जैसा बोला है वैसे ही करो। भाई 4 अरेंज, 4 एट अ टाइम चाहिए तो 6 में से 4 चाहिए। तो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। है ना? तो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, तब भी आंसर कितना आया? 360 आया। सर समझ? बोलो हाँ। यस। जी बेटा। सर वो उस वाले तरीके से नहीं कर सकते जब आपने सिखाया था कि एक ब्लॉक में 4 लेटर्स आएंगे, फिर दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक, फिर भी तो जितने आए हैं वो भी रिवर्स हो सकते हैं। ये तो रहा। नहीं सर, आपने वो सिखाया था ना कि एक ब्लॉक में जैसे 4 आ जाएंगे लेटर्स, नहीं नहीं नहीं, MOND। ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं है। वो ये वाला है दीदी। वो ये रहा, ऑल लेटर्स यूज फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। नहीं, वो अलग है। वो ये इनमें से नहीं है। वो तो था वोवल्स अकर्स टुगेदर, कि वोवल्स एक साथ आने चाहिए। याद आया? सर लेकिन यूज एट अ टाइम लिखा है तो एक इसका के बाद मतलब ये है यूज कि है। सिर्फ 4 लेटर्स का ही आप एक वर्ड बनाओगे। इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है सिर्फ 4 ही लेटर का वर्ड बनाओ 6 में से। 6 के 6 यूज नहीं ओके। करने। 6 के 6 यूज करके उसने ये नहीं कहा कि इनमें से कुछ अल्फाबेट साथ में आने चाहिए, ऐसा नहीं बोला उसने। उस क्वेश्चन में ये था कि सब साथ में आने चाहिए, बाकी चाहे कहीं भी आए। समझ गए? तो वो चीज अलग यस। है। हाँ, वो चीज अलग थी, उसका मतलब अलग था। अब जैसे इसमें बोलो, इसमें देखो क्या है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? एट अ टाइम, सारे यूज होने चाहिए। अब सारे यूज होने चाहिए तो मैं इसको फॉर्मूले से क्या लिखूंगा? बोलो। इसे फॉर्मूले से फिर करूंगा। 6p6। सर 6 6 पी सिक्स, फैक्टोरियल। वेरी गुड वेरी गुड, 6p6। जिसे शॉर्ट में 6p6 को 6 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ये रहा। और 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है। अगर देसी तरीके से समझना है तो 6 बॉक्स बनाएंगे और 6 5 4 3 2 1 यही लिखेंगे। समझ आ गया? बोलो हाँ। यस सर।
पर अब जो तीसरा पॉइंट करने जा रहा हूं वो मैं बॉक्स बना के ही करूंगा। रीजन, क्योंकि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। तो पहले तो मैं छह बॉक्स बना दिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स आएंगे। तो पहले वाले में अगर वॉवल्स आएंगे तो क्या क्या आएगा बताओ। सर O और A. O तो और यानी A. कि कितने ऑप्शन हैं आपके पास, सर 2. 2. 2 वेज हो गए ना बस। पर इसका मतलब ये तो नहीं है Yes. दोनों भर दिए। अब कितने वेज नो होंगे, सर. सर 5. 5. पक्का। Yes. यस सर. अब 4. 4. 4 वेज। अब 3. 3. अब 2. 2। 2. अब 1. 1। 1. और आंसर जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 चौक 20 दिए, 60 दूनी 120, 240 आंसर आया। समझ बोलो हाँ। जी अदिति बेटा कुछ कहना चाह रहे हो। सर जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें जो हमने किया उसमें 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल है। तो सर हम तो ये पढ़ते आए हैं ना कि फ्रैक्शन में अगर नीचे 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। हाँ पर दीदी मैंने लास्ट क्लास बताया था 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 नहीं है, याद रखना। सभी प्लीज इस वाली बात को याद रखना। जीजी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये 0 फैक्टोरियल 0 नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है बेटा। ओके। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ही 1 होती है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता, इसलिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 बोली जाती है। क्योंकि 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 0 चीज अरेंज करना। अरे 0 चीज अरेंज कैसे हो सकती है ना। इसलिए 0 यस फैक्टोरियल को 1 की तरह ट्रीट किया गया है। आगे समझ बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 तो कई जनों का डाउट होगा आप में से। वाह सर क्या क्वेश्चन है, वाह। ना 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 ना। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है क्या, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, जिसमें आई जो है नॉट कम्स टुगेदर, जो आई है वो साथ में नहीं आने चाहिए। इन हाउ मैनी ways, how many distinct permutation of the word of the letter in Mississippi। Mississippi, Mississippi क्या होगा बोलो। Mississippi, MISSISSIPPI। अब समझना जरा। अच्छा मान लो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती और मैं आपसे कहता सिर्फ इसके टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। इसका क्यूब, उसका मतलब पावर जितने हैं उसकी 11 पावर कर देते हैं। फैक्टोरियल. 11 फैक्टोरियल, वेरी गुड। अपॉन, Divided by 3 अपॉन, अब सर सुनो। 0 फैक्टोरियल. नहीं नहीं, बेटा, रिपीटिंग हो रही है। रिपीट हो रहा है ना। आई कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स. तो आई के लिए 4 आ 7 गया। फैक्टोरियल. एस कितनी टाइम्स है, 4 टाइम, तो 4. इस एस 4 के लिए times. 4 आ गया। और पी कितनी टाइम्स है, 2 2 टाइम। times. ये इसके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। समझ आया। यस सर. किसको समझ नहीं आया ये वाला। तो एक बार फिर बताओ। देखो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका होता है, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं पहले उन्हें काउंट कर लो। भाई अगर मैं काउंट करता हूँ तो ध्यान से देखियो, काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डन, 11 हो गए। अब इन 11 में रिपीट कौन कौन है, एस 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 कितनी बार, 4 बार, इसलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। आई कितनी टाइम था, 4 बार, तो वो डिवाइड कर दिया। और पी कितनी टाइम्स था, 2 बार, ये डिवाइड कर दिया। ये बात क्लियर है बोलो हाँ। बोलो हाँ। यस सर। अब आता है अब मैं जान के ये कह रहा हूं 4 eyes comes together, come together। मतलब मैंने अब जो हेडिंग डाली है उसके अकॉर्डिंग जरा नोटिस करना।
मैं कह रहा हूं 4i साथ में आने चाहिए। पहले 4i साथ में लाऊंगा, फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, उसको निकालने के लिए पता है क्या करूंगा, जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, जैसे वोवल्स डू नॉट अकर्स टुगेदर था, यस सर। तो टोटल में से हमने वोवल्स अकर्स उसी टुगेदर से हटा दिया था। माइनस कर। ऐसे ही 4i's कम्स टुगेदर हटा दूंगा। तो वेट, अब इसको समझना, ये बिल्कुल वैसे ही होगा एक तरह से। देखो कैसे, पहले सारे i एक बॉक्स में डाल दूंगा, m को एक बॉक्स में, s 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 को एक बॉक्स में, p को एक बॉक्स में, p को एक बॉक्स में। देखो कैसे, आई, ये क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। और Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस 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 एम पी पी, और कोई सा रह तो नहीं गया। तो देखो कितने No. बॉक्स है, पहले ये बताओ कितने बॉक्स हैं, बॉक्स कितने हैं। सर 7। 8 ओए eight. जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बॉक्स। कितने बॉक्स हैं, 8. तो 8 फैक्टोरियल आएगा। यस सर। अब यस सर। इनमें बॉक्स में रिपीट कौन कौन है, सर एस और एस एंड पी। तो चार तो ऐसे, तो 4 फैक्टोरियल और 2 पी के लिए। ये यस बात क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। और वेट, इनटू में अब ये भी तो शफल होंगे। यस सर। 4 अब फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, क्या इनमें भी रिपीट है, बोलो चारों ही रिपीट है। यस सर। यस। तो ये 4 फैक्टोरियल से और डिवाइड हो जाएगा। आया समझ। यस सर। और अब हमारे को टोटल में से आइस कम्स टुगेदर हटा देंगे, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सर हाँ सर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि किस कौन से मेथड को कहाँ पे यूज करना है। दीदी 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 देखो सुनो, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझो, रटने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझो, उसने बोला था 4i साथ में नहीं आने चाहिए, तो आपके दिमाग में एकदम से क्या क्लिक करा, यार 4i साथ में नहीं आने चाहिए, तो उल्टा ही केस लिया जाए, ज्यादा बेस्ट है कि चारों आई को एक साथ ले लूं। सोचो, यस सर। शब्दों में ध्यान दो ना, मैंने क्या लिखा है ये, आप इस वाले शब्दों पे ध्यान दो, मैंने ये लिखा क्या है, 4 आइज कम टुगेदर। इसका क्या सेंस निकल रहा है, मतलब तो मतलब 4 आई साथ में आएंगे उतने वेज। है ना। अब आप सोच रहे हो पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, वो क्वेश्चन अलग था। उस क्वेश्चन की अगर पहली लैंग्वेज को पढ़ते हो तो उसने ये बोला था 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, इसमें से सिर्फ 4 लेटर्स ही यूज होंगे, साथ में आएंगे ये नहीं बोला है, सिर्फ यूज होंगे 6 में से। तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ। ठीक है। यस सर। अच्छा अब वोवल्स, अच्छा इसके पीछे वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अगर उस वाली बात करूं, वोवल्स अकर्स टुगेदर की, देखो याद हो तो देखो, पेंसिल एक वर्ड याद है जब करा था हमने, तो इसमें नोटिस करो। यस सर। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, वोवल्स अकर्स टुगेदर, मतलब वोवल्स साथ में आने चाहिए, और जब डू नोट की बात आई तो टोटल में से हटा दिया। यस सर। सेम उस वाले क्वेश्चन में हुआ है। आया समझ, बोलो हाँ। यस सर। चलो आगे बढ़ जाओ बेटा। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन नंबर 11। 11th के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में से तीसरा पार्ट तो सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट रहता है, मुझे पता है, पर प्लीज 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 आप सभी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आराम से समझना, क्योंकि क्वेश्चन अब सारी कंफ्यूजन को दूर करेगा। रेडी, बोलो हाँ। अरे हाँ तो बोल दो यार, तुम तो हाँ भी ना यस। बोलते हो। यस सर। चलो मैं तीनों पार्ट को पहले एक के नीचे एक रख दूं, है जिससे अच्छा सा लगे। डन। अब सुनो, वर्ड क्या दिया है हमारे को, वर्ड परम्यूटेशन, राइट, परम्यूटेशंस, यस सर। परम्यूटेशंस। रेडी। अब सबसे पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, पहले पॉइंट में
वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो पहले अल्फाबेट में तो क्या आना चाहिए? पी। फिक्स है? बोलो हाँ। यस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना। अब मैं सिर्फ बॉक्स नहीं, बॉक्स चलो बनाता हूँ। 1 2 3 4, पहले अल्फाबेट्स कितने हैं वो तो काउंट कर लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 ही है। अब वेट, 12 के 12 पहले मैं पहले डैश बना देता हूँ, ठीक है? रेडी? बोलो हाँ। यस सर Yes, sir. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डन। उसने पहली फिक्स कर दिया कि पहले वाले में कौन आएगा? पी। लास्ट वाले में कौन आएगा? एस। इस वाले की बात हो रही है। बात क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर अब एक चीज बताओ, बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं? ये 10 सर 10 है ना? अगर आप सभी को शफल मारते हो तो कितने होंगे? आंसर क्या होगा इसका? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 10. क्या? 10 फैक्टोरियल Yes, sir. पर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? Sir, T टी repeat हो रहा है. 2 यस, टाइम्स आ रहा है। टी 2 टाइम्स है। ये चीज हमारे को खुद से ध्यान रखनी होती है, ये कभी भी क्वेश्चन नहीं बोलेगा। पहला पॉइंट तो क्लियर है? बोलो हाँ। अब देखो दूसरा Yes. पॉइंट, यस सर जैसे दूसरे नॉर्मल पॉइंट। मेथड से भी कर सकते हैं पेपर में। नहीं 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 नहीं, फॉर्मूले में फिर 2 फैक्टोरियल फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। नहीं सर, नॉर्मल फॉर्मूले वैसे अपने नहीं दूसरे नहीं 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 नहीं, वही तो बता रहा हूँ, मना कर तो रहा हूँ। नहीं, सोचना क्यों नहीं। सर फिर तो, अगर फॉर्मूले वैसे ही करेंगे तो सर तो सिर्फ 10 दीदी फैक्टोरियल अब ही एक आएगा चीज, ना। हाँ, और वही मैं बता रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल से यस डिवाइड करोगे नहीं, क्योंकि अब नोटिस करो ना, मैंने फॉर्मूले से इसलिए आपको सिखाया नहीं कोई भी क्वेश्चन ज्यादातर। जो नॉर्मल क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर लगाया भी है तो साथ साथ बॉक्स भी बनाए हैं। सर फॉर्मूले का एक और बार बता दो बाबू कैसे मैंने use- फॉर्मूले के लिए तो फोकस ही नहीं करा, हर बार परमुटेशन के तो फॉर्मूले की मैं बात ही नहीं कर रहा कहीं भी। नहीं, आप कह रहे हो ना पेपर में यूज होगा फिर। तो फिर पेपर में तो कॉम्बिनेशन वाला यूज होगा, कंफ्यूज मत हो ना। अगर वो तो आपको एनपीआर डायरेक्ट देगा तो उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? तो सर ये फिर कौन सा है? ये कुछ नहीं, बस आपको कंडीशन जिस बॉक्स पे लगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉक्स अच्छा, बनाओ। बॉक्स मेथड है ना, मतलब देसी तरीका हाँ हाँ है। हाँ, ठीक है, रेडी? अब देखो, अब उसने कहा वोवल साथ में आनी चाहिए, तो वोवल साथ में आनी चाहिए तो क्या आएगा? Sir, EUAIO. तो यानी ए ई आई ओ यू सारे एक जगह आ गए। अब कौन कौन बचा? पी बचा, आर बचा, एम बचा, Mm. टी बचा, टी बचा, एन बचा, एस बचा। कोई सा रह तो नहीं गया? No, sir. तो जल्दी बताओ टोटल कितने हैं बॉक्स? बॉक्स कितने हैं टोटल? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। Sir, 8. 8 8 फैक्टोरियल, डन। 8 8। अब एक मिनट, 8 यस सर फैक्टोरियल। अब मुझे एक चीज बताओ, बॉक्स में रिपीट कितने हैं? 2 सर 2T factorial. 2 फैक्टोरियल। इन टू में, अब ये तो बॉक्स को मैंने शफल मार दिया। अब एक बॉक्स के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं? 5 5 factorial. तो ये आंसर हो गया, समझ गए? सॉल्व कर लोगे? यस तो सर 5 अब फैक्टोरियल मल्टीप्लाई सर किया। अगर क्योंकि पांचों को भी तो शफल मारूंगा, इनमें रिपीट होता तो डिवाइड भी करता, इन पांचों में कोई रिपीट ही नहीं है। Yes, sir. सर समझ अगर गए? A 2 टाइम्स आता तो 5 तो दो, फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल बिल्कुल, अपॉन 2 फैक्टोरियल और आता, ठीक है? ओके बेटा जी अब तीसरा वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्लास कंप्लीट हो जाए तो मत जाना कि दूसरे वीडियो में दोबारा से करा रखा है, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? पी और एस के बीच में 4 अल्फाबेट्स आने चाहिए ऑलवेज, पी और एस के बीच में। तो पहले तो 12 बॉक्स बनाता हूँ। एक, सॉरी कितने, 12, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पी, पी क्या आएगा यहाँ पे? एस क्या आएगा? 1 2 3 4 5, एस यहाँ पे आएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। उसने कहा पी और यस एस के सर बीच में 4 Yes, अल्फाबेट्स sir. आएंगे, ये रे। तो देखो, एक वे तो पी और एस यहाँ पे हो गया। अगर पी यहाँ पे आएगा तो एस यहाँ पे आएगा, 2 तरीके हो गए। यस सर पी अगर यहाँ आएगा तो एस यहाँ आएगा, 3 तरीके हो गए। यस सर जरा काउंट करते चलना, 4 तरीके हो गए। यस सर 5 6 Yes, sir. 7। तो पी को अगर आगे आगे खिसकाता चला गया तो एस भी आगे खिसक गया।
तो कितने तरीके हो गए? यस सर। 7 तरीके तो Yes, एस इट इज sir. हो गए, और Yes, एस और sir. पी भी हो सकता है, 2 तरीके ये हो गए, और 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो गया। अब सुनो फिर से, सर ये इंटू 2 क्यों करा? एस और पी भी तो हो सकते हैं, पी और एस को अगर एक एक करके आगे किसका आया पहले समझना। तो 7 तरीके तो ऐसे हो गए, पर फिर बात आती है एस पी भी तो हो सकते हैं, यानी 14, तो इंटू 2 कर दो 14 लिखने की जगह। तो S- फिर ये जो S- मल्टीप्लाई करा वो शफल वाला है। अब वो शफल वाला है, 10 अल्फाबेट्स बचे, 10 को और 2, 2 उसमें टी रिपीटेशन थे, इसलिए 2 डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। सर ये मुझे PS वाला नहीं समझ आया। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो दीदी, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला गया पी और एस के बीच में 4